दिवस के अवसर पर सर्वप्रथम मैं आप सबका हार्दिक अभिवादन करता हूं एक्सीलेंट आईएएस एकेडमी में। और मुझे बहुत खुशी है कि कम संख्या के बावजूद आप लोगों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया। और सुबह हमने डाला था व्हाट्सएप मैसेज में कि छात्रों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। हालांकि मुझे पता नहीं था कि उसमें कौन कौन से रंग होंगे तब तक, लेकिन वास्तव में आप सबने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया। नृत्य, संगीत, गायन और कहानी, स्टोरीज, स्पीच और कविता, तो जितने भी मनोरंजन की विधाएं हो सकती हैं उन सभी का आपने भरपूर प्रदर्शन किया। एक अच्छे छात्र और छात्रा होने के साथ साथ आप सब में कलात्मक प्रतिभा भी कूट कूट करके ईश्वर ने भरी हुई है। वास्तव में इसके लिए आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। आज 74वें गणतंत्र दिवस पर मैं आप लोगों को क्या संबोधित करूं, क्योंकि समय बहुत हो गया है। सर एक गाना मुझे गाने नहीं आता है। बहुत अच्छा गाते हैं आप। मैं देखो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं गाना गाता नहीं हूँ। पहली बार कभी गाता था, थोड़ा बहुत गाता था। मैं गाना तो नहीं गाऊंगा, लेकिन अपने लिखे हुए एक दो शेर जो स्टूडेंट लाइफ में मैंने लिखा था। जी सर, बहुत बढ़िया। तो शायद आपको सुन के आश्चर्य ही होगा क्योंकि स्टूडेंट लाइफ का है। एक तो मैंने अपनी शादी के ठीक बाद अपनी पत्नी के लिए लिखा था और उनको मैंने वो सुनाया था। शायद एक मतलब कुछ रस्म होता है कि कुछ देना होता है पत्नी को शादी के बाद, तो मैंने उनको कुछ दिया नहीं था। मैं नौकरी नहीं करता था जब मेरी शादी हुई थी और किसी से लेकर के मैं उनको कुछ देना नहीं चाहता था। और मैं इसलिए संस्मरण आपको बता रहा हूँ कि आप सब बच्चे हो, आप भी अपने जीवन को इतना ऊंचा बनाओ कि जो कुछ भी करो अपने दम पर करो, नहीं तो मत करो। किसी से लेके, किसी से देके, किसी से मांग करके कुछ भी मत करो। अपना स्वाभिमान इतना ऊंचा रखो कि जो कुछ भी करेंगे हम खुद करेंगे। तो मैंने सोचा कि मैं इनको क्या दे सकता हूं। तो हालांकि घर में माँ बाप भाई सब लोग थे और लोगों ने मुझे दिया कि ये चीज दे देना, वो चीज दे देना। मैंने कहा नहीं, मैं ये सब कुछ नहीं करूंगा, मैं उनको अपनी कविताएं दूंगा। तब मैं कविताएं लिखता था। इधर काफी दिनों से संस्थान में यहाँ पर इतना व्यस्त रहता हूँ बरेली आने के बाद कि लिखने का मौका शायद ही कभी मिल पाता है। तो उस समय मैंने लिखा कि 4 लाइन है कि मेरी दुनिया हो तेरी आस में हर सांस लुटा सकता हूँ। मेरी दुनिया हो तेरी आस में हर सांस लुटा सकता हूँ। फूल क्या कदमों में तेरे दिल भी बिछा सकता हूँ। मेरी दुनिया हो तेरी आस में हर सांस लुटा सकता हूँ। फूल क्या कदमों में तेरे दिल भी बिछा सकता हूँ। एक निगाह मुमताज की मानिंद देखो तो मुझे, एक निगाह मुमताज की मानिंद देखो तो मुझे, तराश कर खुद को ही तेरा ताज बना सकता हूँ। वाह वाह। ऐसे ही कभी कभी लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं दाम्पत्य जीवन में, तो बाद में अफसोस होता है। और मेरी पत्नी और आप लोगों की गुरु माँ बहुत सीधी सादी और निश्चल स्वभाव की है, तो कभी कभी अफसोस भी होता है कि मैंने बेकार ही बोल दिया। तो ऐसे ही किसी पल में मैं कुछ रचनात्मक पंक्तियां चाह रही लिखा था कि जज्बात में कुछ कहा गया तस्लीम करता हूँ। तस्लीम करना मतलब स्वीकार। जज्बात में कुछ कह गया तस्लीम करता हूँ। आग में अफसोस के तिल तिल के जलता हूँ। जज्बात में कुछ कह गया तस्लीम करता हूँ। आग में अफसोस के तिल तिल के जलता हूँ। हर रंजो गम से उसको तू महफूज रख मेरे खुदा। हर रंजो गम से उसको तू महफूज रख मेरे खुदा।
उसी की सांस है मुझ में, उसी के दम पे चलता हूँ। तो इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि आप सब में कोई भी इसमें भाषण सुनने के मूड में नहीं होगा, काफी समय भी हो चुका है। और विशेष रूप से इसलिए कि प्रशांत की परीक्षा है इनकी 14 फरवरी को, और उस परीक्षा की तैयारी करने के लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे आग्रह पर ये काफ़ी देर तक रुके रहे, नहीं तो आधे घंटे बाद ही जाने वाले थे। तो अब इसके बाद अपने भाषण को लंबा करना, इनके प्रति अन्याय करना होगा, जो मैं करना नहीं चाहूँगा। तो एक बार पुनः आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इतना अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए। और लास्ट में जैसा हमेशा हम लोग करते हैं, राष्ट्रगान के साथ हम लोग इस कार्यक्रम को औपचारिक रूप से समाप्त करेंगे। तो आप सभी लोग आ जाइए राष्ट्र